क्या तुम्हें बबुआ याद है या फिर उसका लास्ट एपिसोड ऑफ फायर बैटल या फिर जो एक्चुअल में इस सीरीज का मेन फाइनल विलन था। इंडिया में बबुआ को बीच में शट डाउन कर दिया गया था। मेरे जिगर के टुकड़े को नजर लग गई है, नजर लग गई, नजर लग गई। इसलिए तुम्हें इसकी एंटायर स्टोरी नहीं पता होगी, बट टेंशन नॉट, तुम्हारा भाई बैठा है ना, तो फिर कैसी टेंशन। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बबुआ की एंटायर स्टोरी को। कहानी की शुरुआत होती है हमारे शो के मेन हीरो बबुआ से, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने दादू के घर जा रहा था। जहां पहुंचते ही उसके दादू ने किसी और को बबुआ समझकर उसको जकड़ रखा था। लेकिन इन सब कंफ्यूजन के बाद भी बबुआ अपने घर पहुंचता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के सबसे पहले और फेमस विलन अदुदु से, जो एक स्पेशल एनर्जी ढूंढने की तलाश में प्लेनेट अर्थ को अपना शिकार बनाना चाहता है। क्या ये लोग कामयाब होंगे या इनके प्लान की बजेगी बैंड? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस चीज का तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने बबॉय पे, जिसको उसके दादू ने अगले ही दिन दुकान पर बुलाया था। और वहाँ पे ही हम मिलते हैं अपने हीरो के दोस्तों से, हैना, यंग और सबका फेवरेट गोपाल, जिसको सबसे फेवरेट लगते हैं दादू लाल के स्पेशल मिष्टी दही। यहाँ बबुआ काम करना सीख ही रहा होता है, तभी अचानक से प्रॉप वहाँ आता है। वो वहाँ से दादू लाल का स्पेशल कोको पाउडर चुराता है और फिर उसका पीछा करते करते बबुआ और वो दोनों पहुँच जाते हैं अदुदु की स्पेसशिप पे, जहाँ बहुत ढूंढने के बाद अपना पाउडर मिल जाता है। उसी के साथ उसे मिलते हैं एक एलियन रोबोट ऑटोबॉट, जिसके बिना बबुआ कहानी की कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती। अदुदु बबुआ को कोको चुराते हुए देख लेता है और प्रॉप को उसका पीछा करने को बोलता है, लेकिन फिर भी अपना हीरो हार मानने वालों में से कहाँ था और जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर अपने दादू लाल के घर वापस आ जाता है। जहाँ आकर वो ऑटोबॉट को देख ही रहा होता है, तभी वो अपनी असली फॉर्म में आता है। बबुआ को अपनी असलियत बताता है और हमारे हीरो को उसकी पावर्स देता है। बबुआ अपनी पावर्स यूज़ करना सीख ही रहा होता है, तभी गोपाल और इंग भागते हुए आते हैं, लेकिन ये किसी दुश्मन से नहीं बल्कि हैना की कुकीज से डर के भाग रहे थे। इतने के बावजूद भी हैना उनको ढूंढ ही लेती है और ये लोग उसकी कुकीज खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे अदुदु और प्रॉप अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार अदुदु भी तैयारी करके आया था, अपने साथ सुपर प्रॉप को लाया था, जो कि बचे हुए कोको पाउडर से बना था। स्टार्टिंग में तो बबुआ हार रहा होता है, लेकिन तभी प्रॉप ऑटोबॉट को पकड़ लेता है, जिसको चुराने के चक्कर में बबुआ पकड़ा जाता है और अपने मास्टर को खतरे में देखकर ऑटोबॉट अपनी पावर्स को बॉय के दोस्तों में भी बांट देता है। हैना को मिलती है ग्रेविटेशन मैनिपुलेशन की पावर और इंग को मिलती है सुपर फास्ट स्पीड। लेकिन गोपाल उस बेचारे को तो पावर्स तो मिली, लेकिन उसको ये ही नहीं पता उसको पावर्स में क्या मिली है। इसके बाद बॉय फाइनली अपनी पावर्स को यूज़ करके एलिमेंट स्प्लिट से हमला करता है और अदुदु को हरा देता है। हारने के बावजूद भी अदुदु कुछ एलियंस को हमला करने भेजता है दादू लाल की दुकान पर, लेकिन वहाँ भी वो बुरी तरह हार जाता है और यहीं से देखकर दादू लाल भी बेहोश हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा। लेकिन वो बाद में ठीक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में प्रॉप मेकअप करके बॉय के दोस्तों से मिलता है और सबसे पहले वो मिलता है हैना से, और यहाँ वो सबसे बड़ी गलती कर देता है हैना की कुकीज़ की बुराई करके, और वो इसको एक मुक्के में उड़ा देती है। इसके बाद हैना और प्रॉप की लड़ाई होती है, लेकिन इसमें हैना हार जाती है और अदुदु उसको अपनी स्पेसशिप में किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद वो बॉय और गोपाल प्लान बनाते हैं अदुदु को हराने का, कि गोपाल सोने की एक्टिंग करेगा और जब अदुदु उसको किडनैप करने आएगा तो वो बॉय पीछे से हमला कर देता। लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाता उससे पहले ही हमें पता चलता है कि गोपाल भी किडनैप हो गया, क्योंकि वो सच में सो गया था। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस जाऊंगा। पकड़े जाने के बाद अद्दू गोपाल को टॉर्चर करने ही वाला होता है, तभी वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और हमें पता चलता है कि उसकी पावर्स है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, जिससे वो किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स को चेंज करके कुछ नया बना सकता है। लेकिन वो पूरे टाइम खाने का सोचता रहता है, तो वो बस सारी चीज़ों को खाने में ही बदलता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बॉय जैसे तैसे करके अंदर आता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अदुदु की शिप को खाने में बदल देता है और वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं वो बॉय दादू लाल की शॉप में मदद कर रहा होता है अपनी बॉडी को 3 में स्प्लिट करके, लेकिन इस चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है जिसके कारण उसकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है और ये बात अदुदु को पता चल जाती है और इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बॉय लाइटनिंग को किडनैप कर लेता है। उसको किडनैप करने के बाद वो उसको डरा रहा होता है, मगर ये चीज़ उल्टी उन पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि बॉय की एलिमेंटल पावर अपग्रेड हो जाती है और वो अपनी पावर के लेवल 2 यानी कि लाइटनिंग थंडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन मेमोरी लॉस होने के कारण वो उसको अपनी तरफ कर लेता है और इसके बाद वो लाइटनिंग से अपने ही दोनों वर्जन से लड़ता है और इस नई मिली पावर से उन्हें
आराम से हरा रहा होता है, लेकिन उन्हें हराने के बाद उसकी मेमोरीज वापस आने लगती है और उसको याद आ जाता है कि वो खुद से ही लड़ रहा होता है। ये सब अदुदू का प्लान था और सच पता लगते ही वो अदुदू और उसकी टिन के डिब्बे जैसी टीम को वहां से मार के भगा देता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बॉय और गोपाल अपना फेवरेट वीडियो गेम पापाज़ोला इंसाफ का रखवाला खेल रहे होते हैं और ये बात जैसे ही प्रॉप को पता चलती है वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे वो बॉय और गोपाल को गेम में ही पहुंचा देता है ताकि वो उसको वहां पे हरा सके। गेम को स्टार्टिंग में दादूलाल और ऑटोबॉट ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन बूढ़े होने की वजह से दादूलाल सही से गेम को खेल नहीं पा रहे थे और वो अपनी जगह हैना को बुलाते हैं खेलने को, जो कि इस गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। लेकिन फाइनल लेवल क्लियर करने के लिए वो अपने साथ रिंग को बुलाती है ऑटोबॉट की जगह पर, जो कि इस गेम में प्रो निकलती है। बताओ दोनों ही लड़कियां कितना अच्छा खेल रही थी इस वीडियो गेम को। कहाँ होती है इतनी अच्छी लड़कियां जो इतना बढ़िया खेलती हो खेलने को, जो कि कंट्रोलर ले लेती है और आसानी से गेम के आखिरी लेवल को भी क्लियर कर देती है। और गोपाल और बुबॉय दोनों उस गेम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और भी होता है जो उस गेम से निकल जाता है। बुराई का दुश्मन इंसाफ का दोस्त। और उधर अदुदू और प्रॉप के पास भी ड्रीम मॉन्स्टर जो उस गेम का विलन था वो भी बाहर निकल के आ जाता है। इसके बाद अदुदू ड्रीम मॉन्स्टर के साथ हाथ मिलाकर हमारे हीरोज और पापाज़ोला को हराने के लिए उन लोगों को ड्रीम वर्ल्ड में लेकर चले जाता है और उन्हें वहाँ पे एक चेकर्स के बेस्ट ऑफ 3 गेम के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पे ये सब ही चेकर्स के पीसेस बनते हैं। पहले राउंड में हम लोग बहुत बुरी तरह से हारते हैं क्योंकि पापाज़ोला को खेलने की नहीं आता था, लेकिन उसके बाद खेलने आते हैं दादूलाल और वो आसानी से राउंड 2 जीत जाते हैं। राउंड 3 में चीटिंग करने के बावजूद और अपने स्पेशल मूव ड्रैगन अटैक को यूज़ करता है, लेकिन वो दादूलाल के कुकुड़ू अटैक से हार जाता है। लेकिन हारने के बावजूद भी वो चीटिंग करने लगता है और अपनी ड्रीम वर्ल्ड को तबाह करने लगता है, लेकिन पापाज़ोला की बेल्ट की पावर से वो बॉय बड़ा हो जाता है और ड्रीम मॉन्स्टर को भी हरा देता है और सब लोग नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं। इसके बाद आता है फैन स्पेशल एपिसोड, जहाँ पे प्रॉब और कंप्यूटर मिलकर सारे फैन मेल्स का रिप्लाई कर रहे होते हैं और उधर हमें पता चलता है कि आज है वर्ल्ड कुकी डे और हैना लग जाती है जिसमें 100 पैकेट्स कुकीज़ बनानी होती है। सब लोग तो छुप जाते हैं, लेकिन बॉय विंड पकड़ा जाता है और वो उसको सारा सामान ढूंढने पे लगा देती है। सारा सामान तो मिल जाता, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है सफ़ेद बकरी का दूध, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको तब भी वो रोड पे किनारे पड़ा मिल जाता है, फ्री में पड़ा हुआ वो भी। वैसे तुम्हें कभी भी रोड पे ऐसा पड़ा हुआ सामान नहीं उठाना चाहिए, जो कि हमें पता चलता है कि एक स्पेशल केमिकल होता है जो अदुदू का प्लान होता है और उस दूध से बनी कुकीज़ बॉय विंड पूरे शहर को खिला देता है, जिससे सबके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिसके बाद अदुदू को लगता है यही सही टाइम है उनको हराने का, लेकिन इमोशंस के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद बॉय विंड भी अपने लेवल 2 पे आ जाता है और विंड से साइक्लोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बड़ी ही आसानी से अदुदू और प्रॉप को हरा देता है। लेकिन उसके बाद भी ये मुसीबत शांत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को भी अटैक करने शुरू कर देता है और बॉय थंडरस्टॉर्म और अर्थ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। लेकिन ऑटोबॉट के प्लान की वजह से उसको काबू कर पाते हैं और वापस सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं। उधर हमें पता चलता है कि अदुदू ने इलीगल हथियार बेचने वाले एलियन बगोगो से कांटेक्ट किया, लेकिन उसके प्राइजेस सुनकर अदुदू बेहोश हो जाता है और हमारे समझदार प्रॉब उनको उनकी स्पेसशिप भेज देता है एक इलेक्ट्रिक चमचे के बदले में। मतलब यार, इसको पागल बनाना कितना आसान है। सॉरी। लेकिन बगोगो उन्हें फ्री में एक डिस्ट्रॉयर रोबोट दे देता है इसके बदले। उधर हमारे हीरोज आपस में बात कर रहे होते हैं कैसे इमोशंस के आउट ऑफ कंट्रोल होने से बॉय के 2 एलिमेंट्स अपग्रेड हो गए, जैसे एक इमोशंस के आउट ऑफ कंट्रोल होने से लाइटनिंग से थंडरस्टॉर्म में इवॉल्व हो गया और हंसने के इमोशन से विंड साइक्लोन में। ऐसे ही वो अर्थ को भी करने की सोच रहे होते हैं, तभी अदुदू अपने डिस्ट्रॉयर रोबोट के साथ मिलकर वहां पे हमला कर देता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार वो 2 मिनट में नहीं हारता और इस बार वो उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अपनी अपग्रेडेड पावर्स के होने के बावजूद भी वो बॉय भी उसको हरा नहीं पा रहा होता है, क्यों? और उसकी ऐसी बुरी हालत और खुद को लाचार पाते हुए देखकर फाइनली वो बॉय अर्थ भी अपग्रेड हो जाता है। वो बॉय क्वैक में और अपनी पावर्स के यूज से एक अर्थ गोलम को बुलाता है और अदुदू के डिस्ट्रॉयर रोबोट को टक्कर दे पा रहा होता है। उसकी नई पावर्स देखकर साइक्लोन लाइटनिंग में भी हिम्मत आती है और
वो तीनों अपनी कंबाइंड पावर से मिलकर एक पावरफुल अटैक से डिस्ट्रॉयर रोबोट का भी चैप्टर क्लोज कर देते हैं और एक बार फिर सबको बचा लेते हैं। लेकिन इतनी पावर्स यूज करने से वो थक कर बेहोश हो जाता है और वापस दादूलाल के घर पर उठते हैं, जिसके बाद कहानी का सबसे सैड पार्ट आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बबुआई की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई है और वो वापस अपने घर जा रहा होता है। स्टेशन पे हम सब उसको बाय करने आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था कि बबुआई ऐसे वापस घर जाए। नहीं 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 यार, नहीं यार, मेरे को छोड़ के मत जाओ यार, नहीं नहीं यार, नहीं यार। और बड़े ही दुखी मन के साथ वो उसको अलविदा करते हैं और कहानी का दी एंड। या फिर नहीं, क्योंकि ये तो बस बबुआई सीरीज का पार्ट 1 था। अभी तो इसकी और भी स्टोरी बची है, जैसे क्या बबुआई वापस आएगा, या ये लड़का जो ट्रेन से उतरा वो कौन था, या फिर अद्दू फिर कोई और नया प्लान बनाएगा, या फिर और कोई नया विलन। ये सब हम जानेंगे इसके पार्ट 2 में। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द डाल दूँ तो जल्दी से कमेंट कर दो पार्ट 2, या फिर इस वीडियो में अपना कोई भी फेवरेट पार्ट या सीन, और तुम्हारा कमेंट्स देखकर ही मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 भी ले आऊँगा। इसका तब तक के लिए सायोनारा, बाय।